ब्रिटिश इंडिया का वो शहर जिसके नाज नखरे हर जगह पे मशहूर थे, अब भी नखरे तो हैं लेकिन बहुत सारी जो है वो कमियां नज़र आती हैं। ख़वातीन-ओ-ज़ात, मैं लायलपुर की बात कर रहा हूँ। जेम्स ब्रॉडवुड लॉयल ने जब इसको बनाया तो ये सोचा कि ये शहर जो है वो दुनिया के लिए एक मिसाल होगा। इसका यूनियन ऑफ जैक, इसके बाज़ार और फिर इसकी दूसरी जो प्लानिंग है वो सारी की सारी किसी एक मॉडर्न शहर की जानिब जो है वो उसकी तरफ एक इशारा करती है। ये शहर जो है वो बहुत देर तक तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता रहा, अब भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन यकीनन जिस तरह से ये बड़ा शहर है इसके मसाइल भी बहुत बड़े हैं और इनके बड़े मसाइल को हल करने के लिए फैसलाबाद के अंदर नए तैनात होने वाले 122 में डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ हैं। बहुत आउटशाइन है, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव के चंद लोग जो जाते हैं उनमें से भी एक हैं और बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और एक रोमांस भी है इनका इस शहर के साथ। आइए इनसे ज़रा थोड़ा सा बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या आने वाले दिनों के अंदर करने वाले हैं और किस तरह से जो है वो इस शहर को अपने थोड़े या ज़्यादा वक्त, न जाने इनको कितना मिलता है, लेकिन उसके अंदर जो है वो इसको डिलीवर करेंगे। आपको पहले तो वेलकम कहता हूँ। थैंक यू। एक साल के अंदर कुछ महीनों के अंदर जो है वो चौथे आप डिप्टी कमिश्नर हैं। डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी टफ थिंग टू डू? मतलब 4 महीनों के अंदर तो बंदा अपनी कुर्सियाँ, टेबल की सेटिंग ही जो है वो कर रहा होता है। अनिल जी देखें, ये मैंने मुहावरतन कह दिया लेकिन आई एम नॉट बिलीविंग फॉर दिस। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, ये ज़रूरी है, लेकिन साइड बाय साइड मैं ये भी समझता हूँ कि अब हमें दिन रात काम करना है। सही है। और मुझ पर ये ड्यूटी भी है बीइंग सिटीजन ऑफ द सिटी एज वेल कि जो काम साल में होने वाला है वो मैं 4 महीने में करूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। आपका क्योंकि ताल्लुक़ भी रहा है तो बहुत सारी चीज़ों को जो है वो आप जानते भी हैं, फैसलाबाद के इसके प्रॉब्लम्स को, इसका पानी का मसला। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो पानी ही नहीं जिसको मिल पा रहा है। आने वाले दिनों के अंदर जो है वो पानी के क्राइसिस जो हैं वो और बड़े नज़र आते हैं। हाउसिंग के क्राइसिस हैं, कॉलोनीज़ जो हैं वो आप देख रहे हैं कि धड़ाधड़ बनती जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें, शहर कंजस्टेड हो रहा है। 8 बाज़ार जो फैसलाबाद का एक झूमर होना चाहिए माथे का, वो उस तरह से हमें क्या दिख पा रहा है? हाउ यू सी इट? हाँ जी, देखें, मेरी जो प्रायोरिटीज़ हैं उन प्रायोरिटीज़ में ऑब्वियसली जैसे भी पहले भी बात हो रही थी कि इंडस्ट्रियल जो हमारे सेक्टर है उसको जितने मसाइल हैं उनको जिस हद तक हम फैसिलिटेट कर सकें वो है। इसके अलावा जो अनप्लैंड और अनऑथराइज्ड अर्बन स्प्रॉल हो रहा है हाउसिंग सोसाइटीज़ की शेप में या दीगर इस किस्म के एग्रीकल्चरल लैंड्स का अनऑथराइज्ड यूज़ को रोकना और फिर एग्रीकल्चर लैंड की प्रोड्यूस को बेहतर करना साइड बाई साइड, ये है। और तीसरे नंबर पर चीज़ जो है वो वैल्यू फॉर मनी है। तो वो वैल्यू फॉर मनी के लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे। वैल्यू फॉर मनी मीन्स कि जहाँ पे गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है जैसे डेवलपमेंट स्कीम्स वगैरह हैं तो उनकी क्वालिटी पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, और जहाँ पे पब्लिक का पैसा लग रहा है तो पब्लिक को भी इक्वल सर्विस मिले। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स 1 लीटर के लिए पे करता है तो उसको बदले में 1 लीटर ही मिलना चाहिए और ठीक क्वालिटी का मिलना चाहिए। अगर कोई शख्स 1 या 3 मीटर कपड़े के लिए पे करता है तो उसको 3 मीटर कपड़ा ही मिलना चाहिए और वही क्वालिटी मिलनी चाहिए जिसके लिए वो पे कर रहे हैं। तो ये इन चीज़ों को जो है वो हम सामने लेके चल रहे हैं। शहर की खूबसूरती के लिए भी काम करेंगे। पानी के हवाले से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो आ रहा है इंशाल्लाह ताला, ताकि ये है कि ये जो हमारी नहरें हैं इनका पानी लेके इसको हम अच्छे तरीके से ट्रीट करके और फिर उसको यूजेबल बनाएंगे। और एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रही है और हम जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ मैं डायरेक्टली लाइजॉन में भी हूँ, फासा भी लाइजॉन कर रहा है और वेरी सून इंशाल्लाह उसकी लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस कंप्लीट करके हम उसको इनिशिएट भी करेंगे। बिल्कुल सही। आप इसको इस तरह से देखते हैं जैसे दुनिया के बहुत सारे हैं, जैसे मेयर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव के बहुत सारे लोग होते हैं, वो दुनिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं। आपका तो एक्सपोजर इतना रहा है और आपने वहाँ पे भी कुछ चीज़ों को लीड किया है अमेरिका में, तो आप समझते हैं कि कुछ हम इनिशिएट करना चाहिए इस तरह की चीज़ों को? और जी बिल्कुल, इस सिलसिले में हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ और जितने हमारे मेन बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, चूँकि ये शहर जो है इंडस्ट्रियल सिटी है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मिलकर हम एक पूरी प्रपोजल पे काम कर रहे हैं कि किन किन जगहों पे हमने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है। मैं चूँकि खुद डायरेक्टर जनरल इंडस्ट्रीज़ भी रहा हूँ, तो मेरे जहन में है ये बात कि जब हम किसी इन्वेस्टर से बात करते हैं तो उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं या जो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है हम पहले ही उनको प्लग कर लें। इसी तरह जो अब हमारा एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है फैसलाबाद की, वो फिडमिक के हवाले से जो हमारी इंडस्ट्रियल एस्टेट है, तो फिडमिक को भी ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए और वहाँ पर जितनी फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है या इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है उसको भी बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करने के लिए, उसमें जितने फॉरेनर्स हैं उनको बेहतर तरीके से फैसिलिटेट करने के लिए हम अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। बिल्कुल सही है। एक प्रॉब्लम रहा है हमारे शहर के साथ, 2013 से 18 में जितना पैसा इस शहर के अंदर आया, 2008 से 13 में जितना पैसा आया
वो उससे 2 गुना था। यही वजह है कि फैसलाबाद में आपने देखे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अनफॉर्चुनेटली इस टेनोर के अंदर जो गवर्नमेंट का है, जिसमें जो है वो कुछ क्राइसिस में भी गवर्नमेंट रही हैं, अगेन उसका भी खमियाजा जो है वो लोगों को, अवाम को ही भुगतना पड़ा, यकीन। तो पैसा कम आया है। अब जब पैसा कम आया तो यारी बात है लोगों को फिर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भी कम मिले हैं। आप ये जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको, उनके साथ ये करते हैं कि इस शहर की रिक्वायरमेंट जो है वो कितनी है, और क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में और पैसा जो है वो बेहतर आएगा, जिससे जो है वो कुछ तब्दीलियाँ आएँ? जी बिल्कुल। इसके अंदर देखिए, मुल्क की जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है, जो मैक्रो लेवल पर चल रहा होता है, जाहिर है वही रेप्लिकेट हर सिटी में भी हो रहा होता है। तो इस वक्त चूँकि मैक्रो लेवल पर मुल्क के क्राइसिस से गुजर रहा है, आप सबके इल्म में है, IMF की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि सिचुएशन अब आहिस्ता आहिस्ता हमें स्टेबिलिटी की तरफ भी जाती हुई नज़र आ रही है। जैसे जैसे फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर आती जाएगी, वैसे वैसे सिचुएशन बेहतर भी होती जाएगी। लेकिन हमने इसके साथ साथ दीगर एवेन्यूज़ भी देखने हैं। जैसे भी मैंने बात की कि हम जितने हमारे ये इंडस्ट्री रिलेटेड लोग हैं या कमर्शियल एक्टिविटी से रिलेटेड लोग हैं, उनके साथ मिलकर हम इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगे। और फिर फैसलाबाद की सबसे अच्छी बात है कि फैसलाबाद का अपना शहरी भी वो खुद इन्वेस्टर है। मतलब यहाँ पे अगर आप किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट का आइडिया लेकर आएँ तो लोग खुद आ जाते हैं कि ठीक है जी, गवर्नमेंट से अगर पैसों की कमी, हम आ जाते हैं आपके साथ। अब आप देखें पाकिस्तान के अंदर जैसे सियालकोट एक शहर है, तो सियालकोट ने अपना एक एयरपोर्ट बना लिया अपनी मदद आपके तहत। कहते हैं कि दुनिया में वो पहला एयरपोर्ट है जो गवर्नमेंट से के बगैर बना है। अब वहाँ की एयरलाइंस आ रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद का भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो किसी सूरत सियालकोट या दुनिया के किसी फोर्थ कमिंग इंडस्ट्रियलिस्ट से पीछे नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि वो जो कमी है उसको हम इस तरीके से ब्रिज करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही है। फैसलाबाद की आप आने वाले 3-4 महीनों में किन 3 चीज़ों की तरफ जो है वो सबसे बेहतर ध्यान देंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे? यू वांट दैट टू मेक इट फिक्स? देखिए, सबसे पहला जो हमारी, अगर क्विक फिक्स की आप बात करें तो क्विक फिक्स के अंदर सबसे नंबर 1 पे हमारा फेस लिफ्टिंग होगा, ताकि शहर के जितने डायरेक्शनल साइंस हैं वो बेहतर हो जाए, इशारे बेहतर हो जाएं, ये जो हमारी ज़ेब्रा क्रॉसिंग वगैरह है ये ठीक हो जाए, वासा की टीमें काम करना बेहतर शुरू कर दें, जहाँ जहाँ पे ये पानी खड़ा हो जाता है वो पानी के प्रॉपर ड्रेनेज वगैरह सिस्टम ठीक हो, हमारे शहर की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से जो चीज़ें चल रही हों, ये तो हमारी बिल्कुल क्विक इमीडिएट प्रायोरिटी है। इसके साइड बाय साइड जो हमारा काम चल रहा होगा वो चल रहा होगा प्राइस कंट्रोल एक्टिविटीज़ पे, एंटी एनक्रोचमेंट पे, और जो ये पार्किंग के मसाइल हैं, जो ट्रैफिक के मसाइल हैं, जहाँ पे रोड अननेसेसरीली बंद हुए हैं उनको खुलवाया जाए ताकि पब्लिक को फैसिलिटेशन मिले। और तीसरा, अगर आप सेक्टर मुझसे पूछें तो वो अगेन मैं वही बात करूँगा कि जो हमारा, क्योंकि फैसलाबाद सिर्फ अर्बन फैसलाबाद का नाम नहीं है, फैसलाबाद का एक बहुत बड़ा इलाका जो है वो रूरल और एग्रीकल्चरिस्ट का है, तो वो एग्रीकल्चरिस्ट भी मेरे दिल के बड़े करीब है। शायद शहर के अंदर रहते हुए हमें एकदम वो नज़र में नहीं आ रहे होते, बट दे आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो उनके लिए भी हम एक बेहतर सोल्यूशन लेकर आएंगे। यूब रिसर्च वालों के साथ अगर हमें बात करनी पड़ती है, हमें एग्री यूनिवर्सिटी वालों के साथ बात करनी पड़ती है, एक बेहतर रिसर्च का एक सिस्टम हम लेकर आएँ और उस रिसर्च के अंदर हम ये चीज़ें जो हैं ताकि उनको सीड्स अच्छे मिलें। और वो अच्छा, एक मैं चीज़ और भी बताना चाहूँगा, वो ये कि अभी हम 1-2 दिन पहले एक चीज़ पे डिस्कशन कर रहे थे, वो ये कि मैंने डाटा मंगवाया है अपने उन स्कूल्स का कि जो पिछले हमारे स्पोर्ट्स गाला हुए हैं, जो हमने मुख्तलिफ स्पोर्ट्स इवेंट्स किए हैं, उनमें कौन बच्चे थे जिन्होंने पहली पोजीशंस ली हैं। ओके। अब होता जनरली क्या है कि साल के बाद 1 हफ़्ते का इवेंट हो जाता है, वो 1 हफ़्ता बना लिया जाता है जिसमें खेलें वगैरह होती है, इनाम दिए, बात ख़त्म। अब हम ये कर रहे हैं कि हर स्कूल के जो अच्छा, हर तहसील लेवल से जो अच्छे 8-10 बच्चे हैं उनका पूल लेंगे, उनके दोबारा ट्रायल कराएंगे, और उसके बाद जो लोकल हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करके, पर्सनल रिक्वेस्ट पे, उन बच्चों को स्पॉन्सरशिप दिलवा दूंगा उनकी, ताकि ये है कि जैसे अभी आपने देखा अरशद नदीम का नाम हम सुन रहे हैं ये जेवलिन थ्रो के अंदर, या हमारे ये वेट लिफ्टर्स हैं, ये नू का नाम सुन रहे हैं। तो इस तरह का जो टैलेंट है जो साल के बाद आके स्पोर्ट्स में हिस्सा लेता है और फिर अगले साल तक वो ऑन हिज ओन या ऑन हर ओन होता है, वो ना हो, बल्कि उनको आगे लेके जाएं और फिर हम उनको कनेक्ट करें पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के साथ, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ, और उनके साथ ये एक जो हमारा ये जो हैं वो मौजूद रहे स्पॉन्सर, जो हमारे लोकल ही स्पॉन्सर हो, मतलब फैसलाबाद के बच्चों को फैसलाबाद के लोग ही स्पॉन्सर कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो ये स्पॉन्सरशिप इंशाल्लाह हम जल्दी स्टार्ट। बस क्विकली एक लाइन में बता दीजिएगा, आखिरी हम सवाल है, ग्रीन एंड क्लीन होना चाहिए फैसलाबाद को, और गवर्नमेंट की ड्राइव्स भी हैं इसमें, इसी के साथ में कुछ क्लाइमेट के भी जो है वो चेंज
से इंडस्ट्रियल शहर है तो बहुत ड्रेनेज, कहीं वाटर की, कहीं पे पोल्यूटेड एरिया, ये सारी चीज़ों का चैलेंजेस जो है वो हमें सामने है। और फिर दूसरी जानिब जो है वो कोविड, डेंगू की तरह की वबाएँ भी जो है हमारे सर पे हैं। सो इसको किस तरह से फिक्स बैलेंस बिल्कुल इसको बैलेंस करना पड़ेगा। चीज़ें जहाँ बहुत ख़राब हो गई हैं, ज़ाहिर है जिन मसाइल की तरफ अभी आपने इशारा किया उनको इमीडिएटली उनको ठीक नहीं किया जा सकता। उनके लिए हमें नए चैनल्स बिछाने पड़ेंगे, नए हमें जिसको कह लें वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन ख्वाहिश ये है कि मिनिमम पॉसिबल टाइम में एक डायरेक्शन ऐसी सेट कर दी जाए और उसको डॉक्यूमेंट ऐसा कर दिया जाए और उस प्रोसेस के अंदर शहरियों की, फैसलाबाद के लोगों की ओनरशिप को इतना ज़्यादा कर दिया जाए कि वो प्रोसेस पे रिवर्स ना हो सके। मैं हूँ या ना हूँ, कल को मैं ज़ाहिर है ट्रांसफ़र हो जाऊँगा, हमारी नौकरी का हिस्सा है पोस्टिंग ट्रांसफ़र। लेकिन ये है कि कुछ एक वर्किंग ग्रुप हर चीज़ का लोकल लोगों के साथ और लोकल ऑफिसर्स के साथ एक, जैसा हम वो फोकस ग्रुप एक बना लेते हैं, वो ग्रुप्स बने हुए हों ताकि ये है कि वो हम आगे चल सकें। मैं एक चीज़, कल भी हमारी ये मीडिया के साथ एक इंटरेक्शन हो रही थी, आपके साथ भी मेरी यही रिक्वेस्ट होगी। देखें, मेरी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ है एग्जीक्यूट करना। गवर्नमेंट ने मुझे इख्तियार दिया, अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया, मैं चीज़ें एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। मीडिया की जो स्ट्रेंथ है वो है इंफॉर्मेशन। तो अगर हम दोनों मिल जाएं, आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो आई थिंक दिस इज़ अ विनिंग कॉम्बिनेशन। जैसे किसी ज़माने में वो वसीम अकरम और वकार यूनुस वाली वो जोड़ी होती थी, तो वो डब्ल्यूज़ वाली, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा इंशाल्लाह, तो मेरा ख्याल है शहरी के लिए बहुत बेहतर होगा। इस शहर की बड़ी ख़ास बात है, ये शहर जो है वो वफ़ा करता है या लोगों के नाम लेता है। नसीम सादिक का नाम आज भी लोग लेते हैं, मेंगल साहब का नाम लेते हैं, कोई और जो दोस्त आए हैं जिन्होंने इसके लिए सर्व किया उनका नाम लेते हैं। यू वांट कि आपका भी नाम इसी तरह से लोग लें? देखिए, मैं अगर आप ये कहते हैं कि मेरा नाम जो है वो लोग लें, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बहुत बड़े नाम है जो आपने लिए हैं, नसीम सादिक साहब का या नूरुल अमीन मेंगल साहब का, हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं। और ज़ाहिर है हम तो ना प्रोफेशनली उन तक पहुंच सकते हैं, उनके स्टैंडर्ड्स तक, और ना किसी और तरीके से। बट आई वुड लाइक कि हम एक ऐसे माशरे को जन्म देने में कामयाब हो जाएं जहाँ पर सिस्टम काम कर रहा हो। वो माशरा जहाँ पे सिस्टम काम कर रहा होता है, वहाँ पे फिर किसी के वो हीरो की फिर वो ज़रूरत नहीं रहे, फिर लोग इमटेरियल हो जाते हैं, फिर लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिस्टम शुड बी इन प्लेस, वंस सिस्टम गेट्स इन प्लेस। और वो मैंने जैसे बात की कि जितने भी मुख्तलिफ सेक्टर है, हमारे पानी का सेक्टर है वासा के हवाले से, हमारा वेस्ट मैनेजमेंट का सेक्टर है, हमारा पार्किंग का सेक्टर है, हमारा ट्रैफिक का सेक्टर है, ग्रुप्स बनाए जाएं और वो ग्रुप लीड करें। मैं नहीं चाहता कि को कहे कि जी एक डिप्टी कमिश्नर हामिद शेख नाम का आया था और वो ये कर रहा था और अब वो चला गया तो अब जी काम रुक गया। नहीं, होना ये चाहिए कि एक शख्स आया था जिसने एक सिस्टम बना दिया था और हम अभी तक, चूँकि ये हमारा अपना शहर है, तो हम उस सिस्टम को लेके चल रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि दिस इज़ ये लॉन्ग टर्म किस्म का ही सोल्यूशन। दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, डिप्टी कमिश्नर साहब से जो मेरी ऑन एंड ऑफ बात हुई है, इनके दरवाज़े आप सब लोगों के लिए खुले हैं और सिर्फ़ आपके कामों को हल करने के लिए नहीं, बल्कि आपको रिस्पेक्ट देने के लिए भी। मुझे इन्होंने बताया कि हर आने वाला साइल जो है वो कुछ ख़ास लोगों के लिए, हम ऐसा नहीं है कि कोई चाय मंगवाएं या कुछ ऐसा, हर आने वाले को हम उसी तरह से ट्रीट करते हैं जैसे वो एक वीआईपी हमारे शहरी है। और मैं उनके लिए अपनी ऑफ़िस की कुर्सी ही नहीं बल्कि अपनी कुर्सी अपने ऑफिस के बाहर लगा के भी बैठा हुआ होता है। वी आर विशिंग कि कुछ चिराग जलते रहें और फिर उससे आगे कुछ आएँ लोग तो और चिराग जलाएँ, यानी टू मेक अ सिस्टम टू डेवलप दिस ब्यूटीफुल सिटी into a more beautiful city. Thank you so much.